अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। 9 मई मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। साहिबजादा हामिद रजा, राशिद शफीक को भी 10-10 साल कैद। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्ट्रो मुकदमा से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। 185 में से 108 मुल्जिमान को सजाएं। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे का भी फैसला सुना दिया। 60 मुल्जिमों को 10-10 साल कैद की सजा। 7 बरी उवैस अकबर, ताहिर जावेद, साबिर अली, मोहम्मद मोहसिन, अली रजा, मुबशर अली और कमल शौजब को 10-10 साल कैद का हुक्म। नौमान जमील, समीउल्लाह, मोहम्मद शफीक, शहजाद इलियास भी सजा पाने वालों में शामिल। सिकंदर सलीम, शहजाद अनवर, सईद इकबाल, मियां अरशद, जैन कुरैशी, फवाद चौधरी और ख्याल कास्त्रो बरी। तीसरे मुकदमे में 28 मुल्जिमों को 10-10 साल सजा सुनाई गई। 4 को बरी कर दिया गया। क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस है, दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का ATC का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है तमाम फैसलों को आला अदालतों में चैलेंज करेंगे। 3 दिन में 3 सजाएं हुई और 45 साल की सजा सुनाई गई। ऐवान में वापस जाना है या बाइकआउट करना है, फैसला बानी PTI करेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत रहेगी, आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। अदलिया की आज़ादी और ईमानदार निज़ाम के लिए हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। अहमद खान भच्चर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब PTI के मुअत्तल रुकन शेख इम्तियाज ने स्पीकर को एहतजाजी खत लिख दिया। स्पीकर के गैर कानूनी इकदाम की वापसी और मंजूर शुदा बिल्स दोबारा पेश करने का मुतालबा। शेख इम्तियाज का गवर्नर पंजाब को खत लिखने का ऐलान। बिल्स पर दस्तखत रोकने की अपील। आज का फैसला खुशाइंद है। मुल्क के लिए मनफी सोच रखने वालों की हौसला शिकनी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का 9 में मुकदमात फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा ऐसी हरकत करने वाले अब कई बार सोचेंगे। लोगों को ज़बरदस्ती इदारों के खिलाफ उकसाकर हमले करना नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी सियासी जमात के नाम पर ऐसी दहशत गर्दी को बंद होना चाहिए। 26 नवंबर एहतजाज के 15 केसेस। PTI के मजीद 41 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। असद कैसर, हमाद अजहर, शेख वकास, जुबैर नियाजी, असलम इकबाल, कमल शौसब भी शामिल। ATC जज अबुल हसनात का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। टैरिफ की सारी डिस्कशन शुरू हुई तो आज जो सुबह जो मुलाकात हुई उसमें हम सब मौजूद थे। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशंस व्हिच विल देन लेड टू फाइनलाइजिंग द ट्रेड डील व्हिच वाज लेटर ऑन अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अहम तिजारती मुआहिदा कामयाबी से तय पा गया। वजारत खजाना की तस्दीक। मुआहिदे से बाहमी टैरिफ और अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स की मुलाकात में तय पाया। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे से तवानाई, मादनियात, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक्तसादी ताउन के नए दौर का आगाज होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, वसी तर दो तरफा माशी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई। तिजारती अदम तवाजुन को खत्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी। तवानाई के शोबे में ताउन का आगाज होगा। आगे चलकर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। पाकिस्तान से डील, भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील तय पा गई। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान। कहा, पाकिस्तान और अमरीका तेल के वसी ज़खायर की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। डील आगे बढ़ाने के लिए ऑयल कंपनी का इंतखाब किया जा रहा है। हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल फरोख्त करना शुरू कर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर। कहा, सदर ट्रंप ने तारीखी तजारती मुआहिदे की तकमील में कायदाना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी अमरीका से तजारती मुआहिदे का खैर मकदम। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, पहले बता दिया था, अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है। PTI के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। बशमूल मेरा दोस्त गंडापुर, जो अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है, इस वक्त भी अपनी खिदमात पेश कर रहा है ताकि बचत हो सके। कैसे कैसे खंजर मारा गया, ये सब कौम को वतन वापसी पर बताऊंगा। सेनेट में PTI की 8 सीटों की बजाय 5 सीटें कैसे? मुराद सईद को सेनेटर बनाने के पीछे की कहानी। आने वाले दिनों में PTI का एक खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। PTI को मजीद अरशद शरीफ जैसा खेल नहीं खेलने दूंगा। अमरीका के 25% टैरिफ पर भारत का रद्द-ए-अमल। कहा, ऐलान से होने वाले मुज़मरात का जायजा ले रहे हैं। अमरीका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहिदा करने के लिए पुरज़्म है। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद कांग्रेस की मोदी पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगाए, ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में ट्रंप सख्त टैरिफ लगा रहे हैं। ये भारतीय खारजा पॉलिसी की होलनाक नाकामी है। उधर अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में भौंचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। उधर भारत पर 25% टैरिफ के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। अमेरिका से तिजारती डील तय पाने के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 1,39,000 40,000 की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,39,390 पॉइंट्स की सतह पर बंद। पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल 2025 में अहम तब्दीली। बैरून मुल्क ऑनलाइन मंगवाई अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स खत्म। विफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। तलाक 1 जुलाई से होगा। हुकूमत ने ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर 5% टैक्स आयद किया था। टैक्स ऐसी कंपनियों की अशिया और खदमात पर आयद किया गया था जिनके पाकिस्तान में दफातर मौजूद नहीं। बजट में एक शिक की इजाजत दी गई थी, काबीना इस टैक्स को माफ कर सकती है। KP सेनेट नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मिशाल यूसुफजई 86 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक अपोजिशन के उम्मीदवार महताब जफर ने 53 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद ने 1 वोट हासिल किया। 2 वोट मुस्तरद हुए। सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद नशिस्त खाली हुई थी। मिशाल यूसुफजई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला KP और पार्टी रहनुमाओं के सपोर्ट पर शुक्रगुजार हूँ।
सीईओ केयर इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म। सूबाई मोहतसिब आला ने 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। सीईओ के इलेक्ट्रिक पर इल्जाम साबित होता है मोनिस अलवी ने शिकायत कुनंदा को हिरासा किया और जहनी अजियत दी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त की जाए, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाए। मोनिस अलवी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मुल्क में चीनी बहरान बरकरार। कराची में चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। थोक मार्केट में चीनी की शदीद किल्लत। थोक में 165 रुपए एक्स मिल चीनी के अदम सप्लाई। इंतजामिया के जुर्मानों पर थोक व्यापारियों ने एक्स मिल कीमत पर चीनी खरीदारी रोक दी। एक्स मिल, होलसेल और रिटेल मार्केट में चीनी की खुद साख्ता कीमतों पर फरोख्त जारी। हुकूमत ने शुगर माफिया के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली। महंगी चीनी बेचने वालों को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। FIA और कानून नाफिज करने वाले इदारों को टास्क दे दिया गया। बड़े मिल मालिकान और शुगर डीलर्स के नाम ECL में डाले जाएंगे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमात भी चलाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज से सऊदी सफीर की मुलाकात। दिफाई शराकतदारी और बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का शाह सलमान और वलीअहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा सऊदी क़यादत का खिते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। भारत से बातचीत के जरिए मसाइल के हल का ख़्वाह हैं। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में अहम संगे मील। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट चीन के ज़चांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट की लॉन्चिंग से ज़मीनी मुशाहिदे की सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी फैलाव की निगरानी मुमकिन होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा आइंदा साल चीन की मदद से एस्ट्रोनॉट खला में भेजा जाएगा। 2035 तक चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी पुष्टपनाही हासिल है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा भारत में हिंदुत्व नजरिया खित्ते के लिए खतरा है। गिलगित के इलाके अशकोमन में सैलाब से तबाही। 22 मकान तबाह, फसलों फलदार दरख्तों को नुकसान। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक गाड़ियां, स्कूल, दर्जनों मवेशी भी सैलाब की जद में आ गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुतालिक अलर्ट जारी। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग में तूफानी बारिश, छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, KP, बलूचिस्तान, GB में आज बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बाज़ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। हसन अब्दाल में बरसाती नाले में गाड़ी गिरने का वाकया। लापता बच्चे का ताहाल पता ना चल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। 3 बहनों समेत 4 खवातीन की लाशें गुज़िश्ता रोज निकाल ली गई थीं। नाले में गाड़ी गिरने से 10 अफराद डूब गए थे, 5 को बचा लिया गया था। कराची में सानेहा लियारी की तहकीकात। SBCA के मजीद 6 अफसरान शामिल तफ्तीश। न्यास लगारी, मंसूर अबड़ो, महबूब अली न्यास, जंगी मक्सी और इखलाक अहमद को बयान कलमबंद कराने का हुक्म। पुलिस का DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को लेटर जारी। लियारी में 4 जुलाई को खस्ताहाल इमारत गिरने से 27 अमवात हुई थी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात, सैलाब मुतासरीन की बहाली, घरों की तामीर और ज़राअत की तरक्की पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कराची में अमन बहाल किया, शहर की रौनकें वापस लाए। 10 बरसों में सूबे में सड़कों का जाल बिछाया, पानी फराहमी के कई मंसूबे शुरू हो चुके या होने वाले हैं। कराची के साथ तसलसल से ज्यादती हो रही है। कराची रहने की नहीं सहने की जगह बन चुका। MKM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वर्ल्ड बैंक के पैसे कहां लग रहे हैं किसी को मालूम नहीं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज कल से फ्लोरिडा में शुरू होगी। पहला T20 सुबह 5 बजे लॉर्डर हिल में खेला जाएगा। कौमी T20 कप्तान सलमान आगा ने वेस्ट इंडीज को सख्त तारीफ करार दे दिया। कहा वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज आसान नहीं, कामयाबी के लिए हर शोबे में अच्छी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी, बेहतरीन प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेगी।